सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट होस्ट। मेरा नाम है रूज अब्बास। आई होप कि आप लोगों का रोज़ा जो है वो अच्छा चल रहा होगा। मैं देख रही हूँ कि अब ज़रा थोड़ा सा जो एंगर वाला एलिमेंट है ना वो ज़रा आने लग गया है। आई हैड टू गो समवेयर यस्टरडे इफ्तार के टाइम पे और लोग गाड़ी इस तरह चला रहे थे। इट वाज जस्ट स्कैरी, इट वाज वेरी स्कैरी। एंड एक इंसान भी तो पता है, मतलब कोई उसके इर्द गिर्द गाड़ियाँ भी नहीं थी। आई डोंट नो वो क्या कर रहा था। उसने टर्न मारा गुस्से में खुद ही फुटपाथ में गाड़ी मार दी। मैं देखती रही कि क्यों किया, मतलब इट्स नॉट लाइक ही नीडेड टू डू इट। कोई गाड़ी उसकी स्वर्व भी नहीं करी थी, कुछ भी नहीं हुआ था, बस उसने डज करके मार दी फुटपाथ में। तो मतलब मेरा इस तरह के भाइयों से जिनको गुस्सा के अंदर उन्होंने गाड़ियाँ मारना शुरू कर दी, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह ना करें। बाकी आगे पीछे जो लोग हैं वो थोड़े डर से जाते हैं इस तरह की चीज़ें देख के। एनीवेज़, आज का जो हमारा शो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम बात कर रहे हैं उन फलों के बारे में जिनका ज़िक्र कुरान में है। हमारे पास बहुत सारे, ऑब्वियसली फ्रूट्स के अंदर तो बहुत सारे फल हैं, तरह तरह के फल हैं, मगर चंद ऐसे फल हैं जिनका जिक्र कुरान के अंदर है। कल भी हमारी बात हुई थी, अगर आप लोग याद करें, हम लोगों ने आपसे पूछा था कि वो कौन सा फल है जिसको जन्नत का फल कहते हैं। बहुत लोगों ने उसका करेक्ट जवाब दिया और वो फल वाकई में अनार है। आज मेरा सवाल भी अनार के बारे में है और वो है, मेरा सवाल आज का ये है कि अनार का जिक्र कुरान में कितनी दफ़ा हुआ, यानी कि कितनी मरतबा कुरान में अनार का जिक्र हुआ है, कहाँ कहाँ पर हुआ है। अगर आप सिर्फ मुझे सिर्फ नंबर ऑफ़ टाइम्स बता दें तो मैं आपको, मेरे पास आप लोगों के लिए टन टन बहुत सारी फ़न किस्म की इफ़्तार की ट्रीट्स हैं। आई हैव फ्रॉम न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा। न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा मैं आप लोगों को बताती चलूँ, अगर आप रहते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, क्वेटा और पेशावर में, तो आपको न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की तरफ से आपको ये गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे, इफ्तारी वाउचर्स। अगर आप रहते हैं कराची में, हाउ एवर, तो मेरे पास है ये जशन रेस्टोरेंट का, जिनसोय रेस्टोरेंट का और बर्गर लैब का। सो आई हैव बर्गर लैब, जशन एंड जिनसोय। इन लोगों की जानिब से आप लोगों के लिए मज़ेदार किस्म की इफ्तारी वाउचर्स हैं। आप लोग मुझे प्लीज़ कॉल करें, मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। और मेरा सवाल बहुत आसान है। सवाल ये है कि कुरान के अंदर कितनी दफ़ा अनार का ज़िक्र आया, पोमेग्रेनेट को कितनी दफ़ा मेंशन किया गया कुरान में। अगर आप मुझे कॉल करके बताते हैं तो मैं आपको इसका गिफ्ट दूंगी। इसी के साथ मैं आपको फलों की और सब्जियों की बात हो रही है। कल मैंने बाय द वे स्ट्रॉबेरी ली, आई थिंक उसका सीज़न जो है वो जा रहा है। अब स्ट्रॉबेरी 162 रुपीज़ किलो हो गई, पाव हो गई है, यानी कि कितने बने सब, तकरीबन कुछ 400 समथिंग रुपए पर किलो चली गई है स्ट्रॉबेरी, वापस से क्लाइम कर गई है उसके रेट्स। और ये बिल्कुल एंड है। इसके बाद जो है स्ट्रॉबेरी सिर्फ इंपोर्टेड मिलेगी और वो इतनी सी स्ट्रॉबेरीज मिलती हैं 1000 रुपये की। तो प्लीज़ अगर आपने लेकर उसको स्टोर करना है तो नाउ इज़ अ गुड टाइम टू डू इट। खैर, फिर भी आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि मेरे पास ना सिर्फ एक अमेजिंग किस्म की इफ्तारी वाउचर्स है, मेरे पास आप लोगों के लिए एक और भी तोहफ़ा है। और वो तोहफ़ा ये है मेरे पास एक अमेजिंग किस्म की आप लोगों के लिए बजट बास्केट है। अगर आपको इससे ये जीतनी है मेरे सेट से, सो इसके लिए जो सवाल है वो डिफरेंट है। और इसका सवाल ये है कि आप मुझे कॉल करके बताएं कि मैं किस सब्ज़ी के बारे में काफ़ी स्ट्रेस लेती हूँ और मैं आप लोगों को हर वक्त बोल रही होती हूँ कि उसको स्टोर कर लें, ख़रीद लें, उसका रेट ऊपर जा रहा है, उसका रेट नीचे जा रहा है, वग़ैरह वग़ैरह। तो वो कौन सी ऐसी सब्ज़ी है जिसका मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करती हूँ। इसका सवाल का अगर आप करेक्ट जवाब दें, क्योंकि मुझे भी पता है कि इन लोगों ने मुझे प्रूफ के साथ दिखाया कि वाकई में आप इस सब्ज़ी के बारे में बहुत बात करती हैं। तो अगर आप लोगों को इस वाले हैम्पर को जीतना है तो इस सवाल का आप जवाब दें। और जब आप लोग मुझे इसका जवाब देंगे तो फिर मैं आपको बता दूँगी कि वो सही है नहीं है। संडे को हम लोग विनर्स अनाउंस करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर गिफ्ट हैम्पर। इसी के साथ अभी फ़िलहाल क्योंकि सब्ज़ी और फलों की इतनी सारी बातें हो चुकी हैं तो मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ आज के बजट की तरफ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कौन सी सब्ज़ी के अंदर उतार और चढ़ाव आ रहा है। मेरा इयरिंग गिर गया था, ऐसा हो जाता है। एनीवेज़, आज का जो बजट है ये है कमिश्नर कराची के दफ्तर से। मैं आप लोगों को दोबारा ये बात बताती हूँ कि आई गेट दीज बजट्स आउट ऑफ कराची। आई एम श्योर कि पूरे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं बजट्स, बट मुझे ये ज़रूर अंदाज़ा है कि जो मेट्रोपोलिटन एरियाज़ हैं
यानी कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इसके अंदर जो रेट्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, स्पेशली स्टेपल आइटम्स की। सो ये आज का जो 28 अप्रैल का बजट है वो है कि केला फ़ी दर्जन है 108 रुपये किलो, इसके अंदर 15 रुपये का इजाफा हुआ है। क्यों हुआ है? आई डोंट नो। सेब जो है गोल्डन दर्जा अव्वल का वो है 143 रुपीज़ किलो, 5 रुपये की कमी देखने को आई है। आड़ू जो है वो दर्जा अव्वल है 103 रुपये किलो। अच्छा, लोकाट जो है, अब ये जो है ये वाला रेट आई एम श्योर कि पंजाब के अंदर बहुत सस्ता होगा। छोटा सा डब्बा 250 ग्राम का जिसके अंदर डंडियाँ भी होती हैं वगैरह वगैरह, वो है 208 रुपये किलो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वैसे झूठ। मुझे इस वक्त मैंने लोकाट लेने को गई थी तो इतने ज़्यादा महंगे थे कि बस मैंने कहा कि नहीं, अभी नहीं मैं ले रही। खजूर जो है असील ईरानी वो है 183 रुपीज़ किलो। तरबूज जो है लंबा वो है 33 रुपये किलो, 5 रुपये की इसके अंदर इंक्रीज़ आया है। और अमरूद जो है वो 123 रुपीज़ किलो है, इसका रेट नहीं बदला है। आप लोगों को दोबारा से बताती चलूँ कि जो रेट्स हैं ये कमिश्नर कराची का दफ्तर जो है वो निकालता है, हर रोज़ के रेट्स निकलते हैं और इसके अंदर मंडी का, बचत बाज़ार का और रिटेल यानी कि बाज़ार का जो भाव होता है वो बिल्कुल तीनों के अंदर रेट्स में फ़र्क होता है। मगर अगर आपका सब्ज़ी वाला या फल वाला इन रेट्स को फॉलो नहीं कर रहा तो आप उससे लड़ाई कर सकते हैं। ये मैं बताती चलूँ कि जो तरबूज का रेट है बिल्कुल सॉलिड है, बल्कि मुझे इससे थोड़ा सा सस्ता मिला था तरबूज कल। सो आई एम वेरी हैप्पी टू रियलाइज़ दिस। खरबूजा जो है दर्जा अव्वल का वो है 55 रुपये किलो। खरबूजा ये वो जो येलो वाला गोल होता है, नॉट द ईरानी, जिसकी स्किन होती है वो वाला नहीं। एनीवेज, इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी के रेट की तरफ। ऑल राइट, आलू जो हैं वो है 33 रुपये किलो, प्याज जो है वो है 20 रुपये किलो, टमाटर जो हैं वो है 33 रुपये किलो, 5 रुपये के अंदर इसके इजाफा हो गया है। 1-2 दिन में इसका रेट कम होगा। खुदा का वास्ता टमाटर ख़रीद लें, अपने पूरे साल का टेंशन जो है वो आप ख़त्म कर लेंगे। अगर आप टमाटर ख़रीद के उसको बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं ग्राइंड करके। कभी भी सॉलिड टमाटरों को नहीं फ्रीज़ करना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन करती हैं, मुझे समझ नहीं आती कि पूरे साबुत के साबुत टमाटर वो स्पेस बहुत ज़्यादा टेकअप करते हैं आपके फ्रीज़र के अंदर। डोंट एवर डू दैट। उसको छोटे छोटे उसके अंदर आप क्यूब्स बना के और फिर वो सारे क्यूब्स को थैली में डाल लें, आपका स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाएगी। खैर, इन एनी केस मिर्च जो है वो है 93 रुपीज़ किलो, इसके अंदर 10 रुपये की कमी आई है। और लीमू जो है दर्जा अव्वल का वो है 283 रुपीज़ किलो, 20 रुपये की कमी आई है। ये वाली जो लीमू के रेट्स हैं मेरे ख्याल में अभी तक किसी भी कराची के सब्ज़ी वाले को इसका ये मेमो नहीं मिला, क्योंकि वो अभी तक बहुत डिटाई से 600 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, 400 और 600 रुपये किलो के दरमियान में नींबू को बेच रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, बट ये मेमो नहीं मिला। मेरे ख्याल में हम लोगों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को कि खुदा का वास्ता है ये वाला जो आप रेट निकालते हैं लेमन का स्पेशली, क्योंकि रमज़ान के अंदर स्पंजबीन बना रहे हैं, शरबत के अंदर भी लीमू डलता है, फ्रूट चाट में भी डलता है, इतनी सारी चीज़ों के अंदर लेमन का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ जाता है। तो ज़रा इसकी रेट के ऊपर थोड़ा सा अगर रेलिवेंट अथॉरिटीज़ नज़र षानी करें तो कितनी अच्छी बात होगी, क्योंकि बाकी में इट्स रियली इट्स गेटिंग स्केरी एंड एक्सपेंसिव। दोबारा से बताती चलूँ कि मेरे पास बड़े मज़ेदार किस्म के वाउचर्स हैं अफ्तारी के लिए आप लोगों की, मगर अगर आप सवाल का जवाब दें, और सवाल आज का ये है कि अनार जो हैं उनका ज़िक्र कितनी दफ़ा कुरान शरीफ में किया गया है। अगर आप मुझे बहुत सीधे सादे सिंपल से सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं आपको दूंगी अमेजिंग किस्म के अफ्तारी वाउचर्स। आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि अब आगे शो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं उन फलों की जिनका कुरान के अंदर ज़िक्र है, और फिर उन फलों की इंडिविजुअल अफादियत क्या है। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल करके मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन कौन से फल याद हैं जिनका ज़िक्र, इसके ऊपर कोई प्रेजेंट नहीं है बाय द वे, ये जस्ट कॉन्वर्सेशन है। आपको वैसे कितने फल याद हैं जिनका कुरान के अंदर ज़िक्र किया गया है? 2-3 तो ऐसे हैं जो कि सब बच्चों को भी पता है कि ये वाले तो फॉर श्योर हैं। अनार का मैं वैसे ही आपको बता चुकी हूँ। तो अगर कोई और आप फल सोच रहे हैं तो वी हैव अ कॉलर ऑल्सो, तो आप मुझे बता दें। ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम मुबर्रा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह से रोजे आज अफ्तार हो गए हमारे माशाल्लाह से, और खैर खैरियत से हो गए हैं। ओह वेरी नाइस, बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, क्या हो रहा है? मैं आपको सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी। पहले तो फ्री टाइम्स आया, और आपके जो है ना, जो आप जिक्र ज्यादा करती हैं, नींबू का बहुत जिक्र करती हैं। नींबू का बहुत जिक्र करती हूँ।
ओके ठीक है, हमने आपकी ये बात नोट कर ली। मैं लीमू का बहुत जिक्र करती हूँ आपके ख्याल में, और आपने कहा कि कुरान में अनार का 3 दफ़ा जिक्र आया। जी जी हाँ जी ठीक है, थैंक यू सो मच। अपनी इफ्तारी को एंजॉय कीजिएगा। शो के एंड पे मैं विनर्स अनाउंस करूंगी। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का, मुबारक। इसी के साथ नाज़रीन हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे अगले मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। हम बात करेंगे उन फलों की जिनका कुरान के अंदर जिक्र हुआ है, और उन फलों की फिर इंडिविजुअल अफादियत क्या है, वो हम अपने आप को, अपनी हेल्थ को उनसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये जानेंगे अगले सेगमेंट में। तो कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है आज फलों की। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान हमें सेट पर ज्वाइन कर चुके हैं। इनका नाम है हकीम शाह नज़ीर। मैं वैसे आप सब लोगों को लेकर जाना चाहती हूँ पहले हाउस होल्ड रेमेडीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम, रोज़ा कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रोज़े अच्छे चल रहे हैं? बहुत अच्छे, है ना? आसान रोज़े, आसान रोज़े हैं? आसान रोज़े। वाओ। और हिम्मत, और इसमें जितना तकलीफ़, जितनी आप सख्ती, जितनी आप प्यास भूख बर्दाश्त करेंगे, उसका अजर भी उतना ही ज़्यादा है, डबल होता है। डबल होता है ना? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं उन फलों की जिनका जिक्र हुआ है, जिनका तस्करा कुरान शरीफ में हुआ है। कुछ तो ऐसे हैं, मैंने सब लोगों को ऐसे बाय द वे बोला था कि अगर आपको कोई ऐसे नाम आते हैं उन फलों के, तो आप हमें कॉल करके ज़रूर बताएं। कुछ तो ऐसे हैं जिनका कुरान के अंदर सब बच्चों को भी बताया कि इनका जिक्र हुआ है, वी नो। तो उसके अंदर जो पहला फल है वो है खजूर। खजूर एक ऐसा फल है जिसका कुरान में कई दफ़ा जिक्र हुआ है। तो आपका कुछ खजूर के बारे में उसकी अफादियत क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं कुरान पाक में। फलों का भी जिक्र है, सब्जियों का भी जिक्र है, पत्थरों का जिक्र भी है, जैसे याकूत, मरजान, ऐसे पत्थर वगैरह होते हैं, उनका भी जिक्र है। तो आपकी एक मुकम्मल रहनुमाई है उस किताब के अंदर, कुरान मजीद के अंदर। बिल्कुल। तो उसमें यह है कि जो खजूर का जिक्र किया गया है वो यूँ किया गया है कि अगर आपकी बॉडी में पोटाशियम की कमी हो, आयरन की कमी हो, या आपको प्रोटीन की कमी आ रही हो, तो यह आपको फुल प्रोटीन मुहैया करती है। लेकिन ये शुगर के मरीज़ इस्तेमाल ना करें, और अगर करें भी तो एक खजूर करें, इससे ज़्यादा ना करें। बाकी तमाम लोग इसे इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। जिनका वेट कम हो, वज़न कम रहता हो, जो वज़न बढ़ाने के शौकीन हो, जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, जिम वाले लोगों के लिए। तो इसमें यह है कि आपको खजूर भी काम किए और इसकी गुठली भी काम किया। हाँ, मैंने ये भी बात आपसे, गुठली आपने बड़ा इंटरेस्टिंग आपने मेंशन किया कि बहुत सारे लोग रमज़ान में क्या बल्कि पूरा साल ही अजवा खजूर, एक खजूर होती है किस्म जिसको बहुत पॉपुलर समझा जाता है, और उसकी अजवा की बाकायदा जो गुठलियाँ होती हैं उनका भी पाउडर अलग कभी मिलता है, या वो गुठलियाँ अलग से मिलती हैं, लोग उसकी गुठलियाँ भी खाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? इसमें यह है कि खजूर की कई किस्में हैं। इसमें अंबर खजूर जो है वो सबसे ऊंचे वाला खजूर कहलाता है, सबसे एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद आपको हजवा खजूर है, और भी मुख्तलिफ किस्म के इकसाम हैं। ऐसे ऐसे खजूर हैं जो 100, 150, 200 रुपये किलो भी हैं। ऐसा खजूर है जो 2-2.5 हज़ार रुपये किलो हैं जी, ऐसे भी हैं। तो जो हजवा खजूर है उसकी गुठलियों की बेनिफिट यूँ है कि जिनकी दिल की शरियानें बन रहती हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इससे बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें, ऐसा पाउडर बनाएं कि जैसे सुरमा होती है, इस टाइप का बना के। हमारी हिकमत जो कहती है वो 1 पिंच कहती है। 1 पिंच तकरीबन जो एक 250 mg कहलाती है वो, उसके कैप्सूल आप भर लें। आप भर के 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम खाएं, और ये कंटिन्यू 2-3 महीने इस्तेमाल करें। ये जो दिन की शरियानों पे, दिल की शरियानों पे जो जोर पड़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा होता है, ये उसको ख़त्म करती है, दिल की शरियानों को खोलने में मदद देती है, सीने पे जो बोझ महसूस होता है ये उसको ख़त्म करती है। तो इसके ये बेनिफिट्स हैं। दूसरा, आम खजूर की गुठलियों के ये बेनिफिट्स है जिन लोगों को ओपन पोर्स हो रहे होते हैं फेस पे, तो ये उसको मिनिमाइज करने में मदद देगी, जो कि मैं अभी आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। अच्छा, जो मैं उसकी रेमेडी। अच्छा, खजूर का बाय द वे इंटरेस्टिंगली मैं आप लोगों को बताऊं कि 20 दफ़ा कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया गया है। खजूर हैज़ बीन मेंशन्ड 20 टाइम्स इन डिफरेंट प्लेसेस इन द कुरान। आप मुझे ये बताएं शाह साहब कि कितनी एक नॉर्मल इंसान को, जिस तरह मैं हूँ,
मुझे कितनी खजूरें खानी चाहिए? 4 खजूरें खा सकती हैं आप मैक्सिमम 4 खजूरें नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बेहतर है। आप 6 भी खा सकते हैं, इसका नुकसान तो कोई भी नहीं होता। लेकिन इसमें जो शुगर की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से हम शुगर के मरीज़ के लिए कहते होते हैं कि वो 1 खजूर खाया करें। बाकी तमाम लोग खजूर के शिफा है, नुकसान कोई नहीं। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला फल है वो है केला, बनाना के बारे में आप क्या बता सकते हैं? देखें, बनाना के बारे में ये है कि इसमें फुल फ्रॉम पोटेशियम होता है और ये किडनीज के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, जनरल वीकनेस कमज़ोरी के लिए बहुत बेहतर है, ये उनके लिए भी बेहतर है जिन लोगों को सुस्ती काहली रहती हो। तो आप बनाना का शेक बना के लें या आप आम तौर पे भी आप 2-3 बनाना खा सकते हैं। जब आप इसे रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी बॉडी में पोटाशियम की कमी नहीं होगी, जो कि इंसान को निढाल कर देती है। नींद ज़्यादा आती है पोटाशियम कम होने की वजह से। तो ये आम तौर पे भी नॉर्मल जैसे डायरिया की कैफियत होती हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। दैट्स अमेजिंग। इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग भी मुझे कॉल करके बताएं कि अनार का जिक्र कितनी दफ़ा कुरान मजीद में हुआ है। इसके ऊपर मेरे पास बहुत अमेजिंग किस्म के तोहफे हैं। एक दूसरा सवाल भी है, उसका भी आप जवाब दे सकते हैं कि मैं कौन से ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जिसका मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करती हूँ, उसके बाद बहुत स्ट्रेस लेती हूँ। इसका भी मुझे जवाब दें। मेरे पास गिफ्ट हैम्पर है, मेरे पास इफ्तार के वाउचर्स हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब हैं और हम लोग बात कर रहे हैं उन फलों के बारे में जिनका कुरान मजीद के अंदर जिक्र है। हम लोगों ने अभी खजूर के बारे में तो बातचीत कर ली। इसके बाद अभी हम लोग केले के बारे में बात कर रहे थे। हमें शाह नज़ीर साहब ने बताया कि केले के अंदर बहुत सारी पोटाशियम होती है, आयरन होती है और बहुत ज़्यादा फाइबर होता है इसमें, राइट, और प्रोटीन होती है जो कि वेट गेन करने में बहुत मदद देती है। और इसको अगर हम दिन के अंदर कितने खाने चाहिए केले? देखें 2 से 4 केले खा सकते हैं। 2 से 4 केले। और कुछ लोग कहते हैं कि केले को दही के साथ खाएं या केले को सुबह को खाएं, और अगर केला ना खाएं 2 केले खाएं। मतलब ये क्या? नहीं, ऐसे कुछ लोगों ने बातें बनाई हुई हैं। आप 1 से 2, 3, 4 केले खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हर एक चीज़ की एक बयाना रवि होनी चाहिए। उसको अपनी कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसका आफ्टर इफेक्ट कुछ ना कुछ तो आता ही है, ऑफ कोर्स। तो इसलिए एक म्याना रवैये के साथ इस्तेमाल करें तो इसके फ़ायदे देखें, नुकसान नहीं होंगे। अच्छा, केले के बारे में मेरे पास एक और आपके लिए सवाल है कि केले को मतलब कॉन्स्टिपेशन को भी उससे क्योर किया जाता है और डायरिया को भी, दोनों तरीक़ों में केला खिलाया जाता है। और मैं आज तक कभी मेक सेंस नहीं कर सकी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक फल को आप खा रहे हैं एक मतलब ऑपोजिट इलनेसेस को क्योर करने के लिए, ऐसा कैसा है इसके अंदर? देखिए, अगर केले को आप दूध में मिला कर लेंगे और उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल मिला लेंगे तो उसमें आपको ये है कि कॉन्स्टिपेशन को तोड़ती है, ये खत्म करती है। और डायरिया को रोकने के लिए उसको आप दही में मिला के इस्तेमाल करेंगे तो वो डायरिया को रोकती है। ऐसा कैसे है? केला 2 ऑपोजिट चीज़ें कर रहा है। सेम लाइक स्पोल। ओके। स्पोल का भी यही काम है कि अगर आप उसे पानी में मिलाकर पिएंगे तो लूज मोशन करती है, राइट। और अगर आप उसे जैसे दही में मिलाकर लेंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन बना देती है। इस तरीके से ये कि लूज मोशंस हो रही हैं उसे रोकती है ये। वाह, इस तरीके से। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं रूजा आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आपका शो बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा होस्टिंग करती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कर रही हैं आज? सॉरी, आज आप क्या कर रही हैं, क्या प्लान है? क्या कर रही हूँ आज तो इतनी ज्यादा मसरूफियत है कि आप पूछे नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने टाइम निकाल के आपको कॉल जरूर की है। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रही थी कि मुझे बताएं कि कुछ हम आपकी मदद कर सकते हैं, मेरे सवाल का जवाब दें तो फिर मैं आपकी थोड़ी सी मसरूफियत कम कर सकती हूँ, मैं आपको इफ्तार के वाउचर्स दे सकती हूँ। वाउचर तो रोज मेरे लिए ऐसा होगा कि वो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं लेके जाएगा, मुझे पता है। बिल्कुल। क्यों? ईमानदारी की बात है, वो ऐसे रह जाएंगे। मुझे तो गिफ्ट हैम्पर चाहिए आपसे। सही है, मैं आपको गिफ्ट हैम्पर भेज दूंगी। और सवाल का जवाब ये है कि आप ना लेमन का बहुत ज्यादा जिक्र करती हैं और उसको सेव करने का तरीका भी बताती हैं। जी, वो भी मुझे पता है। आप कहती हैं उससे जूस निकालें, आइस क्यूब बनाएं, उसको फ्रीज कर दें, जब आपको जरूरत हो निकालें, आप शेक बनाएं, पी लें।
थैंक यू सो मच। आपका जवाब सवाल था जी, शाह साहब से भी सवाल करना है। जी जी जी, ये पूछना है कि मैदे के लिए कुछ बताएं, तो जो मैदे में दर्द जलन होती है, सीने में जलन होती है, कुछ ठंडक के लिए ना। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। आप पकोड़े तो नहीं ज्यादा खा रही हैं आजकल रमजान की वजह से? पकोड़े तो आते हैं खाने में, बिल्कुल। क्या? उसके बगैर तो रह नहीं सकते। तो बस मतलब आधा तो रीज़न ये आ गया ना थोड़े से पकोड़ों के ऊपर हाथ हौला कर लें और थोड़ी सी फ्रूट चाट खा लें, थोड़े से दही फुल्की खा लें, वो ज़रा थोड़ा सा बेहतर होगा। हम लोगों को जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, शाह नज़ीर साहब जो हैं वो बताएंगे कि आलिया के प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं उन फलों के बारे में जिनका जिक्र हुआ है कुरान शरीफ में। हम लोगों ने अभी तक बात कर ली है खजूर की और केले की। अगला जो ऐसा फ्रूट है जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र है और वो है ऑलिव यानी कि जैतून। जैतून का 7 मरतबा जिक्र किया गया है कुरान में। आप मुझे सर बताएं शाह नज़ीर साहब कि इसकी क्या अफादियत है? देखिए, जैतून में बहुत सारा यानी सर से लेके पाँव तक ये अफादियत मौजूद है। इससे आप कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज कर सकते हैं, इससे आप बॉडी पेन का भी इलाज कर सकते हैं, इससे बालों का भी कर सकते हैं, इससे हजमे का भी कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी में जैसे जॉइंट्स में अगर पेन रहता हो, ये उसको ठीक करती है। इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, पोटाशियम भी है और इसमें कॉपर भी पाया जाता है। अच्छा। तो दूसरा ये है कि इसका इस्तेमाल करने वाला शख्स कभी बूढ़ा नहीं होता। ओह, ये एक बेनिफिट कोलेजन भी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये अगर आप जैतून का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में जारी रखेंगे तो आप बूढ़े बहुत देर से होंगे। आप चेक करेंगे कि इतनी सारी लेडीज जो हैं वो भाग के बस जैतून जो है वो पड़काना शुरू करेंगे। सिर्फ एक जैतून रोजाना खाया करें। एक। अच्छा, जैतून की काला भी आता है, हरी वैरायटी भी आती है, कौन सा ज्यादा खाना? बेनिफिट्स दोनों में आपको मिलेंगे। इक्वल है? बिल्कुल इक्वल हैं। और इसे जब इस्तेमाल करें तो पहले इसे आप धो लिया करें। अच्छा, क्योंकि वो ब्राइन में होती है। इसमें प्रिजर्व डाला हुआ होता है, जो चीजें हट जाएं और फिर वो आप खाया करें। अच्छा, सही। अच्छा, इसके बाद जो अगला फल कुरान के अंदर जिसका जिक्र है वो है अंगूर, ग्रेप्स। उनकी क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखें, उसमें भी इसी तरह तकरीबन फलों की जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर जो मिनरल्स पाई जाती हैं वो मिलती जुलती होती हैं। ये अंगूर से ये है कि ये बुटॉक्स भी करता है, स्किन को लिफ्ट करने में भी मदद देता है, जिससे कहते हैं कि सदा जवान नज़र आइए। तो आप अंगूर का इस्तेमाल मौसम के हिसाब से ज़रूर किया करें। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें भी कैल्शियम की मिकदार पाई जाती है, जिससे ये है कि आपका हाजमा काफ़ी बेहतर रहता है। आप कोई भी चीज़ खाएंगे वो जुद हजम होगी और ये बिल्कुल लो कैलोरी है, इससे वज़न नहीं बढ़ता। दूसरी चीज़, इससे खून की कमी पूरी होती है, ये लीवर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। लीवर जिस तरीके से जैसे फैटी हो रहा हो, तो जब लीवर ख़राब होता है तो फिर खून बनना कम होता है और बलगम बनना शुरू हो जाता है। तो ये लीवर के फंक्शन को बेहतर करती है, खून बनाने की सलाहियत पैदा करती है। और उन लोगों के लिए भी अंगूर बेहतर है जिनके डार्क सर्कल्स रहते हों। राइट। और मैं अंगूर के बारे में आप लोगों को एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो अंगूर होता है ये इस तरह भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि लाल वाले अंगूरों को एंटी कार्सिनोजन कहा जाता है। इसके अंदर सपोजिटली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपको कैंसर और फ्री रेडिकल्स से बचा के रखते हैं। तो नॉट अ बैड आइडिया टू कीप ऑन ट्राइंग अंगूर। इसी के साथ जो आखिरी फल है जिसका जिक्र है, आखिरी नहीं, सेकेंड लास्ट फल जो है वो है अनार। अब मैं ये नहीं आपको बता सकती कि इसका कुरान मजीद में कितनी जगह पर जिक्र है, क्योंकि यही मेरा आज का सवाल है। ये तो आपने मुझे बताना है कि इसका कितनी दफ़ा जिक्र है, मगर इस फल का मोस्ट सर्टनली जिक्र है। और इस फल की एक मुझे जो चीज़ पता है, जो कि मुझे एक पल्मोनोलॉजिस्ट ने बताई थी, कि जो लोग सिगरेट बहुत पीते हैं उनको ये बहुत सारा खाना चाहिए, बिकॉज अपेरेंटली आपके फेफड़ों को साफ़ करता है। ये फेफड़ों को भी साफ़ करता है, दूसरा अंदरूनी ज़ख्मों को ख़त्म करने में भी मदद देती है। जिस तरीके से अब मैंने खजूर के बारे में बताया कि इसकी गुठली भी काम की है, तो इसी तरीके से अनार का पूरा पौधा काम का है आपका। इसके पत्ते, इसकी लकड़ी, इसकी जड़ें और इस अनार का फूल और अनार के दाने, अनार के ऊपर का छिलका जो फल का छिलका है, दरख्त का छिलका है, हर एक चीज़ की अपनी अपनी बेनिफिट्स हैं। अनार के ऊपर आपने देखा होगा एक फूल सा बना हुआ होता है जिसे अनारकली कहा जाता है। वो भी आपके काम की है। आप अनारकली और अनार के पत्तों से अपने बालों की किस तरह नशोनुमा कर सकते हैं। दूसरा, आपके जो
चेहरे का जो है, जो खूबसूरती है आपकी, वो भी अनार में पोशीदा है। जो आपकी खून की कमी है वो अनार में पोशीदा है। अनार का जूस आप रोज़ाना पिया करें और अपने आप को सुर्ख सुर्ख रखा करें। वाह, अनार क्या ज़बरदस्त फल है, इसको डेफिनेटली ट्राई करें। आखिरी जो हमारे पास फल है वो है अंजीर यानी कि फ़िग। फ़िग के बारे में भी काफ़ी ज़िक्र है कुरान के अंदर। फ़िग जो है एक ऐसा फल है जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर काफ़ी पाया जाता है और काफ़ी खाया जाता है, बट इट्स डेलिकेसी। हमारे मुल्क में कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता, ड्राई ज़रूर मिलता है। जी बिल्कुल। जो नहीं, पाकिस्तान में अंजीर बहुत ज़्यादा है, केपीके में इसके दरख्त हैं। और दूसरा ये है कि इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये बवासीर होने नहीं देता, कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। तीसरी चीज़, अक्सर लोगों को सांस में स्मेल होती है, यानी मुंह से स्मेल होती है, ये उसको रोकने में मदद देती है। एंटी कैंसर भी कहलाती है ये एंटी कैंसर भी है। आप इसे अपने घर पे एक मामूल में बनाइए। अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती हो, 2 अंगूर जो है वो 1 कप दूध के अंदर भिगो दें रात को और सुबह निहार पेट वो खा लिया करें। 1 टाइम रोज़ाना खाएं और सारा दिन तंदुरुस्त रहें। तो सबसे ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। इसमें आयरन भी है और इसके अंदर कैल्शियम भी है, क्योंकि जब ये फल ताज़ा होता है ना तो ये बिल्कुल पर्पल कलर का होता है। Yes, it's absolutely फिर इसे इसको ड्राई किया जाता है। हाँ, ग्रे कलर का, इसमें ब्राउन कलर का हो जाता है ये। It's absolutely beautiful और ये बहुत मज़ेदार फल हो। छोटे छोटे बीज भी मौजूद होते हैं। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे। अब हमारे पास बहुत सारी क्विक रेमेडीज़ हैं जो कि आप इन फलों के ज़रिए बना सकते हैं अपने घर पे बआसानी। वो हमें बताएंगे शाहनज़ीर साहब, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं उन फलों के बारे में जिनका कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र है। शाहनज़ीर साहब हमारे साथ हैं, वो उनके साथ हमें बनाएंगे चीज़ें। मगर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और बहुत ज़रूरी बात से आगाह करना चाहती हूँ, और वो है ये कि हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत खौफनाक, बल्कि दुनिया भर में एक खौफनाक किस्म का पेंडेमिक आया हुआ है, जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए। तो डेटॉल का जो स्प्रे है, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो डेटॉल का स्प्रे है, इससे आप अपने बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एक अमेजिंग किस्म का स्प्रे है, बहुत इजी है इससे डिसइंफेक्ट और सैनिटाइज दोनों चीज़ें करना। अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स को, इसको सिर्फ शेक करना होता है और इसको स्प्रे करना होता है। आप जस्ट लाइक दैट। और आप हार्ड सर्फेसेस को भी कर सकते हैं, और आप इसके साथ जो दूसरे सर्फेसेस हैं, सॉफ्ट सर्फेसेस, यानी कि जिस तरह ये कुशन है, कर्टन्स हैं, कोई सॉफ्ट सर्फेस है आपके घर में तो आप उसको भी कर सकते हैं। अगर आपने सैनिटाइज़ करना है जगह को तो आप स्प्रे करके इसको वाइप कर दें किसी भी कपड़े की मदद से। और अगर आपने डिसइंफेक्ट करना है कम्प्लीटली तो आपने फिर इसको इस तरह जैसा मैंने यहाँ पे लगा के छोड़ दिया है, तो फिर आप इसको लगा कर छोड़ दें। ये जो स्प्रेज़ हैं ये बहुत आसानी से अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, और शॉप्स के अंदर भी आप बहुत आराम से इनको ख़रीद सकते हैं। दे आर वेरी ईजी टू यूज़। कोई भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं, और आप अपने आप को और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाथों को धोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो आई रिकमेंड कि आप कोई एंटी बैक्टीरियल सोप का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा ये डेटॉल का यहाँ पर हैंड वॉश पड़ा है मेरे पास, आप लोग अच्छा सा हैंड वॉश लेकर आएँ डेटॉल का। इससे आप अपने आप को 100 से ज़्यादा बीमारियों से बचा सकते हैं। आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सही रख सकते हैं। अब हम जाते हैं वापस शाहनज़ीर साहब की तरफ। शाहनज़ीर साहब, आप हमें किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस तरीके से अभी एक हमारी बहन ने कॉल की थी कि उनको गैसेस या बदहज़मी या तेज़ाबियत, खट्टी मीठी टिकारे आना, पेट का फूल जाना और कोई भी चीज़ जुद हज़म ना होना, बिल्कुल, तो आप अपने हाजमे को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, वो भी एक सिंपल सी चीज़ अनारदाने से। तो अनारदाना ये आपने लेनी है बराबर वज़न में, ये इसका पाउडर है। ठीक है। अनारदाना आपने लेना है 50 ग्राम। सही। ये है लीमू, सूखे लीमू। सूखे लीमू, जी हाँ, ये इसका पाउडर है। इसका वज़न भी हमने लिया 50 ग्राम। सही। ये है पुदीना, खुश्क पुदीना। सही। ये इसका पाउडर है।
इसका वज़न भी हमने लिया 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को मिला के आप अपने घर पे रख लें और जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद एक छोटी चाय वाली चम्मच सादा पानी के साथ लें। आपको देखिएगा 10 मिनट के अंदर आपको एक अच्छी खासी डकार आएगी, सब चीज़ें हज़म होना शुरू हो जाएंगी। आपके मैदे पे जो बोझ बन रहा है या मैदे में जलन हो रही है, तेज़ाबियत हो रही है, पेट फूल रहा है, अफारा हो रहा है, ये सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ 3 चीज़ें इसमें हमने डाली। अनारदाना 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम, पुदीना खुश्क 50 ग्राम, 3 चीज़ें और एक अच्छी चीज़ और आसान चीज़ आपके घर पे तैयार हो गई। अमेजिंग। और तमाम चीज़ें आपको 10-10 रुपए की मिल जाएंगी, कोई महंगी चीज़ नहीं है। ये तो और भी अच्छा, बहुत ईजी है ये। दूसरी चीज़ ये है कि आप कि अपने कलर को आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और कलर भी साफ़ होगा, इससे खड्डे निशान भी ख़त्म होंगे। तो आपने केला बनाना, इसके पेस्ट से आप बनाएंगे और इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम डाल रहे हैं वो है ये केले का पेस्ट। अच्छा, केले के फल का पेस्ट है ना? यहाँ केले के केला होता ही फल है। नहीं, मतलब उसके छिलके का नहीं है। अच्छा, इसमें हम डाल रहे हैं सफ़ेदा काशगरी। सफ़ेदा काशगरी, सफ़ेदा काशगरी 1 चाय वाला चम्मच। ठीक है। और ये है गुल बाबूना। ठीक है। ये भी 1 चाय वाला चम्मच। सही। ये 2 चीज़ें हैं, ये अनार है और ये अनार के फूल है। सही। ठीक है, अनार के फूलों का पाउडर है ये। ठीक है। ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। सही। ये गुल बाबूना, ठीक है, कैमोमाइल कहते हैं इसे, ये भी 1 चाय वाला चम्मच। सही। और इसी के अंदर इसका पेस्ट बनेगा। इसको लगाना कैसे? देखिए, चेहरे को साबुन से धो के आप अपने पूरे फेस पे लगा रहे हैं। जिस तरीके से आपको अचानक किसी पार्टी में जाना होता है और आपके पास कोई भी चीज़ नहीं, आप ये चीज़ें घर पे रख लें और आप इसका पेस्ट बना के आप अपने फेस पे अप्लाई कर लें। सही है। 15 मिनट रुक जाएं, 20 मिनट रुक जाएं, फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर चेहरा धो लेना है। आप देखिएगा पहली बार में ही आपका कलर कितना बेहतर नजर आएगा। वाओ। तो आप अपने घर पे ये चीज़ बनाएं और अपने आप को साफ सुथरा रखें। दैट्स अमेजिंग। हमारे साथ कॉलर भी हैं। नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और हमेशा की तरह आपका शो देख रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन आप लोगों का कंटेंट होता है और मैं कहती हूँ कि वाकई में आप लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए। इतने शॉर्ट टाइम में इतना सब कुछ हो रहा होता है और इतना अमेजिंग होता है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। थैंक यू तो सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की, बहुत कामयाबी दे, आमीन। और आपके 2 क्वेश्चंस हैं। मैं 2 दिन से कॉल करना चाह रही थी। मैं तो यानी आप कह लेंगे मैं आपके शो का कीड़ा हूँ, ठीक है? तो मैं सब कुछ मुझे यानी मैं देख रही होती हूँ, मुझे पता होता है कि आप जो बोल रही हैं। वैसे तो आप स्टार्टिंग में जो बजट होता है उसमें सब चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन 2 चीजों पे आपका फोकस बहुत ज्यादा होता है। एक तो लीमू की जो कीमत बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, उस पर आप बहुत बात करते हैं और उसके अलावा टमाटर जो है उसको यानी आप मैं उसकी बहुत टेंशन लेती हूँ, लेके संभालने के तरीके बता रही होती हैं। तो ये 2 चीजों पे आपका जो है फोकस बहुत ज्यादा होता है। थैंक यू सो मच। और आज के आपके क्वेश्चन का आंसर है कि अनार का जिक्र जो है वो 3 मरतबा आया है कुरान शरीफ में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाजिया कॉल करने का। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपका जवाब नोट कर लिया। शो के एंड के ऊपर हम विनर्स अनाउंस करेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपनी इफ्तारी एंजॉय कीजिएगा। जी शाह नज़ीर साहब, अगली क्या बात? ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए ओपन पोर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये काफी जो कि एज के बाद ज्यादा एक्सक्रिबेट हो जाती है। आई थिंक आफ्टर 30s नजर आने लग जाते हैं, स्किन भी लूज हो रही होती है। बिल्कुल, तो स्किन को टाइट करना और साथ में ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए इसमें आपने टोटली 3 चीजें लेनी है। ठीक है। 1 2 3। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, जिसका मैंने स्टार्ट में कहा था कि इसकी खजूर की जो गुठलियाँ होती हैं वो भी काम की होती हैं। ये खजूर की गुठलियों का पाउडर है जी। ये हमने लिया 1 चम्मच। ये है जौ का आटा। सही, खजूर की गुठलियों का पाउडर, जौ का आटा। जी हाँ, ये दोनों 1-1 चाय वाली चम्मच। सही। और इसके अंदर हल्दी जो हम डालेंगे वो ½ टी स्पून डालेंगे, यानी टेबल स्पून हमने खजूर की गुठलियों का पाउडर और जौ का आटा लिया। आधा चाय वाला चम्मच हमने इसमें हल्दी मिला ली। ठीक है। और आपकी चीज़ रेडी हो गई। अब आपने इसे मिक्स करना है और दूध हो, दही हो या खीरे का पेस्ट हो, उसके अंदर आप इसका पेस्ट बनाएंगे। ठीक है। और अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। अगर कोई भी चीज़ नहीं, के गुलाब हर घर में मौजूद होता है, बिल्कुल, आप उसके अंदर इसका पेस्ट बना के आप अपने फेस पे लगाएं
आधा घंटा रुक जाएं, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है। इस तरीके से ये महीना 40 दिन इस्तेमाल करें। फ़ायदा आपको पहले ही 2-4 दिनों में हो जाएगा। काफ़ी हद तक आपका फेस पे आपको मिनिमाइज नज़र आएगा, आपके ओपन पोर्स में, और स्किन टाइट नज़र आना शुरू हो जाएगी और इससे कलर भी आपका बेहतर होगा। तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ 3 चीज़ें इसमें, खजूर की गुठली और जौ का आटा 1-1 टेबल स्पून, और इसमें हल्दी हमने ½ टी स्पून डाली है। ठीक है। और इसे अर्के गुलाब में या दूध में या खीरे के पेस्ट में मिला के आप अपने फेस पे अप्लाई करें। सही। अगली रेमेडी क्या है? इसमें आखिरी और लास्ट रेमेडी आपकी है कि हर घर में टांगों में, कमर में, कंधों में दर्द रहता है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। बाज़ लोग मुख्तलिफ किस्म के ऑयल से मसाज करते हैं, तो आप अपने घर पे अपना पेन किलर ऑयल बनाएं। बहुत ईजी है, आप बहुत आसान चीज़ों से, कि आपने लेना है जैतून का तेल। बिल्कुल ऐसे जैतून का तेल 30 ml ले लेना। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं प्लीज़ कहूँगा कि जो लोग भी हैं लेट जाते हैं, अपने ऊपर बच्चों को खड़ा कर देते हैं कमर पे, जो कि बहुत नुकसान का सबब बनता है। आपको वक्ती तौर का रिलीफ मिलता है, लेकिन कमर के L4 और L5 के मोरे आपके हिल जाते हैं, वो शाटिका पेन की तरफ आप चले जाते हैं। तो ये एहतियात किया करें, ऐसी हरकत ना करें। सिर्फ आप मालिश करवाएं, हल्के हाथ से दबवाएं, लेकिन बच्चों को ऊपर खड़ा ना करें। सही है। जो नुकसान होता है। एक जड़ी बूटी आती है रतन जोत के नाम से। सही। ये उसका ऑयल है, रतन जोत का ऑयल। ये भी 30 ml? ये भी 30 ml लेना है आपने। ठीक है। और रोगन सुर्ख। ठीक है। ये रोगन सुर्ख, ये किसी भी पंसार की शॉप में चले जाएं, ये आम चीज़ें जड़ी बूटियों से बनाई हुई होती हैं। रोगन सुर्ख 30 ml, रोगन जैतून 30 ml और रोगन रतन जोत 30 ml। आपने ऐसे मिक्स करके 1 घंटा धूप में रख लें। सही है। और फिर उसके बाद आपका तेल रेडी हो गया, आप बोतल में भर के रख लें। एक ही बार धूप में रखना है, बार बार नहीं रखना। और जहाँ पे भी दर्द हो, कंधों में, जोड़ों में, कलाइयों में, घुटनों में, पिंडलियों में, कहीं पे भी दर्द हो, आप 10 से 15 मिनट मसाज करें और उसके 10 मिनट के बाद आप देखें आपको कितना रिलीफ मिलेगा। दैट्स अमेजिंग, दैट्स फैबुलस। थैंक यू सो मच हकीम साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जाते जाते अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें। बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अपने आप को तकलीफ़ों से बचाने के लिए आप कोशिश करें कि मेल जोल में थोड़ा सा फासला रखिए। और सेहत है तो सब कुछ है। 2 चीज़ें सीख लीजिएगा कि इस रमज़ान में या आम तौर पे भी आप जज्बाती ना हुआ करें। माफ़ करना सीख लें और माफ़ी मांगना सीख लें, तो ज़िंदगी आसान है आपकी। थैंक यू सो मच हकीम साहब आपका आने का। नाज़रीन, हम जा रहे हैं इस वक्त एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास हमारी अगली मेहमान यहाँ पर मौजूद होंगी, जिन्होंने हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात सुनानी है, वाक़यात सुनाती हैं वो हिस्ट्री के। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और पोस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोगों के साथ हमारी अगली मेहमान जो है वो सेट पे मौजूद हैं। वो हमें हमेशा स्टोरीज सुनाती हैं अबाउट ऑल दीज इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ फ्रॉम इस्लामिक हिस्ट्री। आज देखते हैं कि हमें वो किसके बारे में बता रही हैं। तो चलते हैं मुस्लिम हीरोज़ की तरफ। हमारे साथ हैं समरीन फवाद बारी, जो कि इस्लामिक स्पीकर भी हैं और DIY आर्टिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रूज, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप हमें किस मुस्लिम हीरो की हिस्ट्री बता रही हैं? हमें उनके बारे में ऐसी क्या चीज़ें बता रही हैं? हम जानते तो हैं, बट आप हमेशा आके कुछ ऐसी उनके बारे में बात बताती हैं विच नहीं पता होती है, अमूमन नहीं पता होती। मेरी कोशिश होती है, क्योंकि हम मुस्लिम हीरोज़ की बात कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कौम हैं जिनको अपने मुस्लिम हीरोज़ से बहुत मोहब्बत है। हम में से हर कोई उनके बारे में थोड़ा सही लेकिन जानते ज़रूर हैं। बिल्कुल। तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं उनके वो एस्पेक्ट्स लेकर के आऊँ जिनसे हमारे दिल को जो है ना एक उनकी वार्मथ मिले, उनकी वो इंस्पिरेशन मिले जिसकी वजह से वो इतने अजीम लोग बने जिनको आज तक हम याद करते हैं 1400 साल गुजरने के बाद भी। तो आज हम जिन शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, अब हम ख़वातीन से हट के मर्दों की तरफ आ रहे हैं। और वो जो पहले मर्द जो हम जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, वो सबसे पहले आज़ाद मर्द भी थे। वो सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा करीब भी थे। और मेरा ख़्याल है जो सुन रहे हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किसी और की नहीं,
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात कर रही हूँ। जी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि वो नेकियों में हर चीज़ में लगता है कि सबसे आगे हैं। मतलब उनके लिए अभी मुसलमान अगर उस नेकी में दौड़ने की शुरुआत ही करते थे, मालूम होता है जी अबू बकर तो उसमें जीत चुके हैं, और वो हमेशा ही आगे रहे, चैम्पियन ही रहे हमेशा। और लेकिन मैं ये चाहूँगी कि पहले हम ये जानें कि वो जाहिलियत के दौर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम नहीं फैलाया था, उस वक्त वो कैसे थे, उनकी क्या हैसियत थी मक्के में। तो उससे आपको एक अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी बेहतरीन प्लानिंग की थी, उनके लिए एक बेहतरीन दोस्त दिया था, उसको कितनी सारी सलाहियतें दी थी ताकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इस दावत तबलीग के अंदर उनके लिए सबसे बेस्ट सपोर्ट बने। तो हम देखते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट शख्स हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 साल छोटे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उनमें खूबियाँ हैं। उनको मक्के में उस वक्त सिर्फ 1.5 दर्जन लोग थे जिनको लिखना पढ़ना आता था, और वो उनमें से एक थे। ओह वाह। जी, उस वक्त सिर्फ 18 लोग थे या 19 लोग थे जिनको हाथ से लिखना पढ़ना आता था। और अबू बकर जो थे, उनकी जो कबीला था वो कबीला तैम से ताल्लुक़ रखते थे, और कबीला तैम जो था वो कुरैश के एक छोटे कबीलों में से था। उनकी इतनी ज़्यादा बड़ी हैसियत नहीं होती थी, लेकिन वो अपने कबीले के बहुत ही रिच फैमिली से थे। उनकी जो वालिद थे उनका नाम अबू कुहाफ़ा मशहूर है, मगर असल उनका नाम उस्मान था। हज़रत अबू बकर का नाम भी अबू बकर नहीं था, उनकी कुन्नियत थी। उनका असल नाम आपको पता है? नहीं। उनका असल नाम था अब्दुल्लाह, और ये भी कहा जाता है कि अब्दुल काबा था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो इस्लाम कबूल किया तो उनको अब्दुल्लाह का नाम दिया। और अबू बकर उनकी कुन्नियत इसलिए थी कि बकर जो है वो जवान ऊँट को कहते हैं, और बकर इसलिए उन्हें कहा गया क्योंकि उनको बचपन से ही ऊँटों की ख्याल करने का, ऊँटों की मालिजे का, ऊँटों के इलाज और हर चीज़ का उन्हें बहुत शौक़ था। और यही नहीं बल्कि उनको ऊँटों की सारी नस्ब, यानी कि ऊँटों की जीनियोलॉजी, आप सोचें कि इसका नस्ब याद था ऊँटों का। उनकी मेमोरी टेरिफिक थी, मतलब ऐसी मेमोरी थी कि वो इंसानों का भी, उनको माहिर अंसाब थे, जीनियोलॉजिस्ट थे। उनको हस्ब नस्ब इंसानों का भी याद था, कुरैश के जितने कबीले थे उन सब के, और आसपास के जितने कबीले थे उन सब के सारे नस्ब याद थे ज़बानी, और ऊँटों की भी याद थे। अब आप सोचें उनको इतनी मोहब्बत थी, इसीलिए उनको अबा बकर या अबू बकर कहा गया। तो ये उनकी मोहब्बत थी, और हम आज तक उनको अबू बकर कहते हैं। और इसी हवाले से हम देखते हैं कि वो शेर व शायरी के भी बहुत शौकीन थे। उनको वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, और उन्होंने 18 साल की उम्र से ही बिज़नेस करना शुरू कर दिया था। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, आपने पहला ही जो बिट बताया है वो ही इतना इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, हम एक चाह रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस स्टोरी को लेके कंटिन्यू करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ एक अमेजिंग किस्म की मेहमान बैठी हुई हैं, समरीन फवाद बारी बैठी हुई हैं। वो हमें बता रही हैं अपने मुस्लिम हीरो हज़रत अबू बकर की हिस्ट्री के बारे में, और ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें वो बताती हैं जो कि मुझे और आपको शायद ना पता हो। तो इट्स ऑलवेज़ वेरी नाइस टू हेयर अबाउट दीज पीपल एंड ऑल द थिंग्स दैट दे डिड, बिकॉज वो इतनी फुल लाइफ जीते थे। उनके लाइफ जो थे वो इतने बैलेंस थे, उनकी ज़िंदगी में बहुत बरकत थी। अल्लाह ताला ने उनके हर लम्हे में, मतलब वो एक एक दिन में इतने सारे काम कर लिया करते थे जो हम सोचते हैं कि अच्छा हम करेंगे, और हमारे हफ्तों में वो काम होते हैं जो उनका एक एक दिन कर लिया करते थे वो लोग। एब्सोल्युटली। हज़रत अबू बकर के बारे में बात हो रही थी, तो मैं यही बता रही थी कि हज़रत अबू बकर जो थे वो बहुत ही फ़हम फ़रासत वाले थे। अब ये हम देख रहे हैं अल्लाह ताला ने कैसे प्लान किया, एक बेस्ट फ्रेंड, अल्लाह के नबी का जो बेस्ट फ्रेंड साथ में जो कंपेनियन थे वो कैसे थे, इंटेलिजेंट, जीनियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन, एडमिनिस्ट्रेटर, सोशियोलॉजिस्ट, हर चीज़ में वो आगे थे, और लोग उनको उस वक्त के लोग उनको बहुत इज्जत देते थे। और उसके साथ साथ जो है उनको सिद्दीक़ का लक़ब मिला, जो हमने इस्लाम के बाद देखा। एब्सोल्युटली, और आज तक हम उनको उस लक़ब से जानते हैं। आप लोगों के साथ हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, मनाहिल कराची से। अस्सलाम वालेकुम मनाहिल। अस्सलाम वालेकुम अरोज, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? अरोज, आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। थैंक यू सो मच। आज आप बहुत शौक से जी आपके शो देखती हूँ, बहुत शौक से। आप बहुत अच्छा शो कंडक्ट करती हैं। थैंक यू सो मच मनाहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? आज के सवाल का जवाब है कि कुरान शरीफ में 3 बार जिक्र आया है अनार का। थैंक यू। और
यही सवाल है ना? जी बिल्कुल यही सवाल है। आपके एक और सवाल है, उसमें टमाटर है मेरे ख्याल से, नींबू या टमाटर। थैंक यू सो मच। उस सवाल का जवाब जो है, जो कि मैं जिस बात का जिक्र करती हूँ, हम संडे को अनाउंस करेंगे, बट अभी आपका हमने जवाब नोट कर लिया। शो के एंड पे हम सारे के सारे अपने विनर्स अनाउंस करेंगे। इस वक्त हमें समरीन बता रही हैं बहुत इंटरेस्टिंग वाक़यात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी से, जो कि मेरे ख्याल में सब लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी, सिद्दीक़ का लक़ब उनको मिला। सिद्दीक़ पे हम बात कर रहे थे। आपको पता है सिद्दीक़ का लक़ब किसने सबसे पहले दिया हज़रत अबू बकर को? नहीं। सबसे पहले सिद्दीक़ का लक़ब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दिया, और सिद्दीक़ का लक़ब उस वक्त मिला जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मेराज से वापस ज़मीनों की आसमान से ज़मीन की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे लोग मुझे नहीं मानेंगे, मेरे लोग मुझे झुटलाएंगे, वो कभी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अबू बकर आपकी तस्दीक करेंगे, अबू बकर मानेंगे और वो आपकी तस्दीक करेंगे। और यही हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को जाके ये बताया कि मैं इस तरह से बैतुल मुक़द्दस गया और मैंने आसमानों और जन्नत की और जहन्नुम की सैर की और देखा, तो वो लोग हंसने लगे, एक दूसरे पे गिरने लगे हंस हंस के, और उन्होंने कहा देखो ये एक नया शोशा छोड़ा है इसने आज मोहम्मद ने। और फिर गए अबू बकर के पास और अबू बकर से कहा कि देखो तुम्हारा दोस्त आज एक नया शोशा लेकर के आया और वो ये कह रहा है। अबू जहल और उसके साथ सरदार थे। अबू बकर ने सिर्फ इतना कहा, क्या उन्होंने ऐसा कहा है? अगर कहा है तो बिल्कुल सही कहा है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने उसके आगे से ये भी कहा कि अगर आनन फानन दिन में किसी भी वक्त फरिश्ता आसमानों से वही लेकर के आ सकता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं जा सकते आसमानों पर? और यही वो बात थी जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिद्दीक़ का लक़ब दिया। थैंक यू सो मच। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ समरीन फवाद बारी बैठी हुई हैं जो हमें बात बता रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग किस्से सुना रही हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी से। जी समरीन जी, तो हम बात कर रहे थे कि उनको सिद्दीक़ का लक़ब मिला, तो ये सिद्दीक़ का लक़ब भी एक बहुत बड़ा एहसास है। हम खाली सोचते हैं कि सिद्दीक़ नाम मिल गया। सिद्दीक़ का मतलब है वो ऐसा शख्स जो इतना सच्चा हो कि अपने हर अमल और हर फ़ेल में सच्चा हो और बहुत ज़्यादा सच्चा हो। और जब हम सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं और हम लोग कहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखा जिनको इनाम दिया, तो इनाम किस पे किया अल्लाह ताला ने? अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, इन चार पे अल्लाह का इनाम है। तो अम्बिया के बाद जो दर्जा है वो सिद्दीक़ीन का है, और हमारी उम्मत के सिद्दीक़ अकबर यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। तो हमें इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। हम सोचते हैं एक नॉर्मल सा एक नाम है सिद्दीक़, सच बोलने वाला, तस्दीक करने वाला, एक बहुत बड़ा टाइटल है, एक दर्जा है जो अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा हमारी उम्मत नबी में किसी और को नहीं दिया गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जो एहसान अबू बकर का मुझ पर है वो मैं कभी पूरा ही नहीं कर सकता। मैं सबके एहसान चुका चुका हूँ लेकिन मैं अबू बकर का एहसान नहीं चुका सकता, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ से, हम ये देखते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की आखिरत के बैंक में। आखिरत का बैंक उनकी नज़र में जब जैसे ही वो इस्लाम कबूल किया, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि मैं अपने आखिरत को बना लूँ, ठीक है, मैं जन्नत के हर दरवाजे से दाखिल हो जाऊँ। उनकी इंस्पिरेशन ये थी। अब देखें वो करते क्या हैं, इस्लाम कबूल ऐसे किया उन्होंने कि कभी तरद्दुद नहीं, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर शख्स ने थोड़ा सा तरद्दुद ज़रूर किया जब मैंने इस्लाम पेश किया, सिवाय अबू बकर के, ठीक है। फिर देखते हैं जैसे ही इस्लाम कबूल करते हैं, ही ओन्स इट, वो उसको ओनरशिप पे लेते हैं, वो वही फ़ौरन ही चले जाते हैं इस्लाम फैलाने के लिए, पहले इस्लामी मुबल्लिग बन जाते हैं। और बड़े बड़े सहाबा जिनका नाम आज हम जानते हैं, उन्हीं के इस्लाम की दावत से इस्लाम कबूल करते हैं, जिनमें हम 6 जो हैं उनके बड़े सहाबा वो अशरा मुबशरा में से हैं, यानी कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत दी। उनमें से हम अगर बड़े बड़े नाम देखें तो उन सहाबा में आप देखें उस्मान, हज़रत उबैदुल्लाह, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत उबैदुल्लाह बिन जर्राह, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, ये सब जो हैं अशरा मुबशरा हैं, और इन सब के इस्लाम की लाने की क्रेडिट जाता है अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। बिल्कुल। और अब साद बिन अबी वक़ास की देखें कि वो फ़ातिह हैं, और फ़ातिह होने के बाद वो चीन तक गए हैं इस्लाम लेके। और अब आज अगर हम देखें तो चीन में भी जो 30 लाख मुसलमान हैं या जो भी उससे ज़्यादा क्रेडिट बढ़ते जा रहे हैं, उसकी एक क्रेडिट अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़िंदगी में शामिल हो रहा है, उनकी नेकियों में वो जा रही है, ऐड हो रही है।
फिर हम देखते हैं कि मस्जिद नबवी, जब नबी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत करके गए, वो हिजरत भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी आखिरत बैंक में, कि जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह तौबा में ज़िक्र किया कि वो सानी असनैन कहलाए, यानी कि जब वो दो थे, दो में से दूसरे वो कहलाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिब कहलाए, साथी, कंपेनियन कहलाए। और फिर अल्लाह ताला ने उनको, वो हज़रत उमर कहते थे कि गारे सौर की वो एक रात मेरी तमाम नेकियों के बराबर है, मतलब उनको वो एक रात जो है अबू बकर की, उस पर बहुत ज़्यादा रश्क आता था कि वो नेकियों में आगे थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब मस्जिद नबवी तामीर की जाती है मदीने आने के बाद, तो उसकी ज़मीन भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ख़रीदते हैं। और आप सोचिए कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आज तक हर शख्स जो मुसलमान नमाज़ पढ़ने मस्जिद नबवी में जाता है, उसकी नमाज के सवाब में से एक हिस्सा उनको भी जाता है। बिल्कुल। तो ये वो इन्वेस्टमेंट्स थी जो मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो खलीफा वक्त भी बन जाते हैं, तो भी उनकी नेकियां कम नहीं होती। और फिर उनका वो हरीस होना नेकियों पर, कि एक दफ़ा जब नमाज फ़जर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर के बाद सारे सहाबा से पूछा कि कोई है जिसने रात में आज जनाजे में शरीक हुआ हो। हज़रत अबू बकर ने हाथ उठा दिया। उन्होंने कहा किसी का आज, जिसका किसी का रोज़ा हो। हज़रत अबू बकर ने और एक और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने हाथ उठा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कोई है जिसने सदका किया हो। तो हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम तो अभी अभी मतलब फ़जर में ही आए, अभी तो हम आपके साथ ही हैं, अब जाएंगे तो सदका करेंगे। अबू बकर ने कहा, दरवाजे पे किसी ने सदा लगाई, मेरे पास एक रोटी का टुकड़ा था, मैंने उसको दे दिया, सदका भी कर दिया। अच्छा, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कोई है जिसने आज किसी बीमार की अयादत की हो। आप सोचें फ़जर का टाइम है। तो अबू बकर कहते हैं कि मेरे साथी अब्दुर्रहमान बिन औफ बीमार थे, तो मैंने सोचा क्यों ना फ़जर में आते हुए उनकी खैरियत पूछता जाऊं, तो मैंने आज उनकी अयादत भी की। आप सोचें अभी फ़जर हुई है, हम उनकी ज़िंदगी की बरकतों की बात कर रहे थे कि वो फ़जर के वक्त तक उन्होंने कितनी नेकियां कर ली। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की और कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब उन्होंने एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जन्नत में फ़लाँ दरवाज़े से रोज़ेदारों को बुलाया जाएगा, फ़लाँ दरवाज़े से नेकियों के लिए बुलाया जाएगा, फ़लाँ दरवाज़े से हज जिहाद करने वालों को बुलाया जाएगा, और इस तरीके से हर दरवाज़ा अपने अपने करने वालों को। तो अबू बकर का उस वक्त भी इतना ज़बरदस्त सवाल था। उन्होंने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा भी शख्स होगा जिसको जन्नत का हर दरवाज़ा के आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से हो जाओ? तो आप सब ने कहा नाम, हाँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ही उनमें से एक होगे। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को तो बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा जन्नत की बशारत दी, और आपने कहा कि जिस तरह हिजरत में तुम मेरे साथ थे, क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे भी तुम मेरे साथ होगे। तो ये वो दोस्त थे जिनको इतनी मोहब्बत थी। और हम फिर ये देखते हैं कि इतनी मोहब्बत के बावजूद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है, तो सबसे ज़्यादा फ़हम व फरासत के साथ ये वो शख्स थे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बॉडी गार्ड थे, जो आगे से खड़े होते थे कि कहीं कोई तीर आए तो मुझे लगे, जो पीछे से खड़े होते थे कि कहीं कोई आए तो मुझे तकलीफ़ पहुँचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लगे। वो उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त इतने अल्लाह ताला ने उनको सकीनत नाजिल की, और उन्होंने इतनी फ़हम व फरासत के साथ वो मामले को निपटाया, वरना वो एक बहुत बड़ा फितना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे सहाबा जो हैं उनके ख़िलाफ़ हो गए थे, और कि मतलब ज़हनी तौर पे हज़रत उमर भी अपसेट हो गए थे, और अबू बकर ये कह रहे थे कि नहीं, अल्लाह ताला आप पर दो मौतें जमा नहीं करेगा, आपका इंतकाल हो चुका और अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये कहकर के उन्होंने बहुत बेहतर मामलात को जो है निपटाया, जबकि वो इतनी मोहब्बत करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वाओ, दैट्स अमेजिंग। उनकी जो सारी की सारी ज़िंदगी है, आई थिंक वो हम सब लोगों के लिए मिसाल है। थैंक यू सो मच समरीन, आपका आने का और हमें बताने का कि यू नो व्हाट अ इंस्पायरिंग पर्सनालिटी ही वाज, और हम क्या क्या सीख सकते हैं उनसे। जैसे आपने बोला कि उन्होंने फजर से पहले इतना कुछ ऑलरेडी कर चुके थे, हम लोग अभी सोचते भी नहीं हैं उस यू नो के अच्छा थोड़ा दिन गुजरने दे टाइप की बात होती है, मगरिब तक में भी हमारे ये काम अगर आप देखें तो ये अमल हम एक हफ्ते के अंदर बांटते हैं कि अच्छा किसी की तबीयत खैरियत पूछनी तो हम वीकेंड पे जाएंगे, और ये, लेकिन उन्होंने उसी वक्त देयर एंड देन ही डिडंट थॉट अबाउट इट, ही वाज अ ट्रेंड सेटर। उन्होंने नेकियों में हमारे लिए अपने गोल सोचे ही नहीं, वो करते चले गए, आगे आगे बढ़ते चले गए। दैट्स अमेजिंग। इसी के साथ नाजरीन, हमें आपको आज के विनर्स भी अनाउंस करने हैं। आई होप कि आज की जो यू नो हमारी मुस्लिम हीरो पर्सनालिटी थी, आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स पता चले होंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के जो हमारे विनर्स हैं उनको भी मैं अनाउंस करना चाहती हूँ। आज हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स थे। आज हमारे पास हैं मनाहिल कराची से, कंग्रेचुलेशंस मनाहिल, और हमारे पास है मुबर्रा लाहौर से। थैंक यू सो मच, आप दोनों का कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया।
एंड आई होप आप हमारी तरफ से जो हमारी तरफ से और ये सारे रेस्टोरेंट्स की तरफ से जो इफ्तारी है उसको एंजॉय करें। न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से, बर्गर लैब की जानिब से, जिनसॉय की जानिब से और जशन रेस्टोरेंट की जानिब से आप दोनों को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस। डू एंजॉय योर इफ्तारी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। जाते जाते मैं ज़रूर ये बोलूँगी कि कोरोना जो है इट्स अ वेरी वेरी सीरियस डिज़ीज़। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है, बट हमारे मुल्क के अंदर भी नंबर्स राइज़ कर रहे हैं। तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने आप को, अपने इर्द गिर्द लोगों को प्रोटेक्ट करें बाय फॉलोइंग ऑल द SOPs। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।